वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करुणा और हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक रिटन बाय रोंडा बर्न और हमें चैप्टर नंबर 23 जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ये इसमें जादू की क्या बात है? कुछ जादू है क्या? हम सांस लिए बिना रह सकते हैं एक सेकंड भी? हम कहते हैं हमारे लिए ये ज़रूरी है, हमारे लिए वो ज़रूरी है, लेकिन जो बेसिक है हमारा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं तो जो वो होता है ना, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, कहते हैं मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। माँ बोलेगी अपने बच्चे को, बेटा तू तो मेरी जान है, मैं तेरे बिना तो एक पल ही नहीं रह सकती। लेकिन एक्चुअली हम इन सब के बिना रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम एक पल नहीं रह सकते। तो हवा में जादू है। कौन सा जादू है? हमें जीवन देने का, जो हमें जीवित रखती है। हम अपनी हर सांस के प्रति कृतज्ञ हों। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बदलते हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी रलन चेज, ये राइटर, इन्होंने लिखा है कि अगर हम सुबह निकल रहे हैं और आपको इतना उस जादू में इतना मंत्रमुग्ध हो जाए, उस भोर की हवा को इतना फील करें, इतना ग्रेटिट्यूड फील करें कि हम एक नए इंसान बन के लौटें कि यार अगर हवा ना होती तो हम तो होते ही ना। एक पल हम अनकॉन्शियसली ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम हर पल जिंदा है इसकी वजह से। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती इसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नज़र नहीं आती। आखिर कोई इस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस ले रहा है? इसमें कृतज्ञ होने की बात है। मेरे को क्या, सबको मिल रही है, एनिमल्स को मिल रही है, तो मैं क्यों कृतज्ञ हूँ? पर याद रखना, जो होगा कृतज्ञ उसको और दिया जाएगा। सब कुछ ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। माइंड ऑफ स्टेट हमारे ऊपर डिपेंड करती है। मान लो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अपना ही देती हूँ। कल रात को मेरे को कुछ बात किसी की अच्छी नहीं लगी, मान लो किसी पर्सन की, फ़ोन पे या कहीं भी कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा मान लो, या किसी जो हम फैमिली मेम्बर रहते हैं, मुझे किसी के मेम्बर की बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैं ये सोचने लग गई क्या है ये ऐसे करते हैं या ऐसे बोलते हैं। मैं ऐसे सोचने लग गई, मेरे माइंड में था। फिर एकदम से मुझे रोंडा बर्न याद आई। उसने क्या बोला, जैसा सोचोगे वैसा ही तुम वाइब्रेट करोगे, वही तुम्हें मिलेगा। फिर मैंने इंस्टेंट अपने आप को चेंज किया। मैंने कहा थैंक यू, आज का दिन कितना अच्छा है, आज हमने शानदार पार्टी करी, आज हमारे घर में गेट टुगेदर था, बहुत मज़े आए, हमने बहुत इन्जॉय किया। इतना करते मेरे अंदर एक खुशी आ गई। तो ये सब हम भी कर सकते हैं, हम सब ये सब कर सकते हैं। जब हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो हम उसको इंस्टेंट चेंज कर सकते हैं। कैसे? अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोच के, पल पल अच्छी चीज़ें सोच के, है ना। ये सब हमारे हाथ में। देखो, हम किसी भी पर्सन को चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं सिर्फ हम अपने आप को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को, है ना। बहुत आसान है ये। शुरू मुश्किल होगा, लेकिन एक्चुअली बहुत आसान है। अगर मुझे किसी की बात बुरा लग रहा है और मैं तो मुंह बना के बैठ जाती हूँ, मेरे को ऐसे बोल दिया, या रात को मुझे नींद नहीं आ रही, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, और मैं तो उसको ऐसे बोल दूँगी या मैं भी ऐसे करूँगी। अगर हम ऐसे करेंगे थोड़ी देर बाद एकदम मैंने स्विच किया कि वाह आज का दिन कितना बढ़िया था, बड़े मज़े आए, मैंने इडली सांभर खाया, वाह बहुत टेस्टी, सब घर में हंस के बातें कर रहे थे, हमने केक भी काटा तो बहुत टेस्टी केक था, सब मिलके खूब हंसी मजाक कर रहे थे, हमने खूब एंजॉय किया। तो एकदम से मेरे अंदर खुशी आ गई, और अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुशी को ही अट्रैक्ट करूँगी, और फिर वही लूप घूमता रहेगा जैसा मैं लूप घुमाना चाहूँगी। अगर हर पर्सन, आप जब जो सुन रहे हैं वो हर पर्सन खुश रहना शुरू कर देंगे ना, खुश रहना शुरू कर देंगे, तो ये भी एक धरती माँ को, एक यूनिवर्स को, एक आप पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छी वाइब्रेशन फैला रहे हैं। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे, अगर आप खुद अंदर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वाइब्रेशन क्या होगी? नेगेटिव। आप नेगेटिव बाहर छोड़ेंगे तो आपने अपना एक कर्म बना लिया। तो आप खुश रह के भी एक अच्छा कर्म कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम कहीं जाना भी नहीं है, हम खुश रह के बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं, अपने लिए, अपने अपनों के लिए भी। अगर मेरे विचार नेगेटिव हैं,
तो मेरे आसपास वालों को भी वो अट्रैक्ट करेगा। अगर मेरे विचार अच्छे हैं, अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ, तो मेरे आसपास का ऑरा भी अलाइंड होगा, और जो मेरे अंदर ऑरे में आएगा वो भी अलाइंड होएगा। मेरे बच्चे, मेरे आसपास, मेरे किचन जो मैं खाना बना रही हूँ, वो सब। इसीलिए अच्छा सोचो और बस थैंक यू भाव में रहो। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी ज़िंदगी बदली, तो मैंने उन चीज़ों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार में दिन प्रतिदिन जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर, सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। कितना मैजिक हो रहा है, पल पल कितना मैजिक हो रहा है। मेरी ये सांस चल रही है, मैं बोल पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मैं एक पंखे के नीचे आराम से गद्दे पे बैठी हूँ, मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसे आप लोग सब सुन रहे हैं। ये फ़ोन मुझे मिला, थैंक यू लक्ष्मी माँ, ये मुझे फ़ोन दिया। वाह, घर मिला, वाह, मेरे को आंखें दी जिससे मैं देख पा रही हूँ, मेरे को दांत दिए, मेरे को इतनी अच्छी ब्यूटीफुल स्किन दी, मेरे इतने अच्छे सुंदर बाल हैं, मेरी इतनी अच्छी नेक है जो इधर उधर सारे में घूम सकती है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। वाह। और आप एक प्रण ज़रूर कर सकते हैं अपने लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, डेली सुबह उठते हैं आप सब ये बोलिए कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, या फिर मैं दिन प्रतिदिन और बेहतर होते जा रही हूँ, मैं रोज़ और बेहतर बनती जा रही हूँ। आप ये सब बोल सकते हैं। जैसा एक महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश सही मात्रा में पाने के लिए सूरज से सही दूरी पर है। ये संयोगवश नहीं हुआ है। कैसे? सूरज हमसे एक परफेक्ट दूरी पर है, जिससे कि हमें परफेक्ट हीट मिल रही है। ये संयोगवश ऐसा कोई, हम जीवित है उसी कारण, हम सूर्य के कारण जीवित हैं, हम हवा के कारण जीवित हैं। मैं तेरे लिए जिंदा हूँ, तू ना होता तो मैं, माँ बोलती ना जब दुखी हो जाती है ना परिवार से या हस्बैंड से लड़ाई होती है, तो कैसे बोलती है कि बच्चों तुम्हारे कारण मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं मर जाती ऐसे ही बोलते हैं ना। तो एक्चुअली वो सब नहीं, सूर्य है जिससे परफेक्ट दूरी है पृथ्वी की, जिसके कारण हम जिंदा हैं, और प्रॉपर एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, हवा है, जिसके कारण हम जिंदा हैं। इन शब्दों ने मुझे बहुत ज़्यादा तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। आपको पता है, आप पृथ्वी से बाहर जाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो प्रॉपर सूट पहन के, जो प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर उनके बैग पे होता है, तब जाते हैं, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी नहीं है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, जहाँ आप लोग जीवित हैं, है ना। इस धरती पे ही जीवन है बस। यह कोई संयोग नहीं है। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं हमें देने के लिए, कुदरत ने ना ऑटोमेटिकली सब अरेंजमेंट कर रखा है। पेड़ दे रहे हैं ना ऑक्सीजन तुम्हें फ्री में, कुछ बिना लिए। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में दूसरे स्थान पर होते तो संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। अगर हम कहीं और होते तो जो रेडिएशन होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर, जो आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जो हमारी रेडिएशन होती है, उसको भी प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। देखो कैसा इंजाम यूनिवर्स ने कर रखा है। हजारों मापदंड अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मापदंडों और अनुपातों में से किसी में ज़रा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। अगर सूर्य थोड़ा इधर उधर खिसक जाए, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए, वो जो ओजोन लेयर है वो हट जाए, तो सोचो किसके बिना नहीं रह सकते आप। यह यकीन करना मुश्किल है, इनमें से कोई भी चीज़ संयोग से नहीं हो सकती। यह लगता है कि सारी चीज़ें आदर्श तरीके से तरकीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से, संतुलित ढंग से, हमारे लिए रखी है, हमारे लिए, आपके लिए। आप कितने महत्वपूर्ण है ये देखो। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि सारी चीज़ें संयोग नहीं हो सकती, तो पृथ्वी के चारों ओर हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है। आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करोगे। थैंक यू सूरज देवता, थैंक यू धरती माँ, थैंक यू जो अपने सीने में से चीर के हमारे लिए अन्न उगाती है। वाह,
थैंक यू धरती माँ। बस आप एक को बीज डालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पानी देने की ज़रूरत है, हमारे लिए खाना तैयार हो जाता है। हमें घर बैठे बैठे हम स्ट्रीट होकर को 20 30 40 50 100 रुपये की सब्ज़ी लेते हैं और उसके पीछे जो लंबी कतार है हमें खाना देने में, फ्रूट देने में, उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितने लंबे टाइम, कितनी मेहनत के बाद आपको सब मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो हम आज ये बुक इस्तेमाल करें, जो पेपर कहाँ से आया, ये प्रिंट हो रहा है, प्रिंटिंग मशीन। थैंक यू। मात्र कुछ पैसे देके हमें बुक मिल जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर पल तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। यह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक नहीं, संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता है, और यदि सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। सांस भरेंगे और हमारा पेट फूलता है, सांस छोड़ी और हवा बाहर। इन बिटवीन क्या हुआ? बस इतना सब कुछ हो रहा है। बस मैंने सांस ली और बाहर छोड़ी, बस मैं जिंदा हूँ, बस इतना नहीं। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे जो हमने खाना खाया है उसके साथ मिलती है, फिल्टर होता है, हमारे दो नलियाँ लगी हुई हैं, एक फूड पाइप होता है जिस एक में सांस जाती है हमारी, और वो जो खाना ब्रेक होता है, उस ब्रेक से पूरी मशीनरी में हमारे क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जो हमारा खाना बॉडी में जा रहा है, हमारे पेट में जाके उसको एक पचा रहे हैं, जो फिर पचाने के बाद फिर छोटी आंत में जाता है, फिर वहाँ पचता है, जो नहीं पचता वो बड़ी आंत के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इसके अलावा जो खाना पचा उसमें से जो निकला जूस, जो एनर्जी, उस एनर्जी को ब्लड के थ्रू मिलके हमारी बॉडी में खून कहाँ से बन रहा है, ये कैसे हो रहा है, खाना खून कैसे बना रहा है, कितना मैजिक हो रहा है हमारे साथ इस हवा से, इस मात्र हवा से। ये हवा हमारे खाने को पचा रही है, हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमारे खाने को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर उससे हमें एनर्जी मिल रही है। बस इतना सही हो रहा है बस, और हम जिंदा है। थैंक यू सो मच। ये मशीन कैसे सोते हुए भी अपने आप काम करती रहती है। थैंक यू हमारे शरीर, मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स का। थैंक यू मेरे शरीर में जितने भी माइक्रोब्स काम कर रहे हैं। थैंक यू मेरे शरीर में जितने भी सेल्स काम कर रहे हैं। तुम्हारा बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। मेरे बिना कहे, आपको पता है वो जीवित है, जैसे आप और मैं, वो भी जिंदा है और मेरे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, कभी इस तथ्य के बारे में भी नहीं सोचते कि सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की हर कोशिका को वो पोषण करती है। हमारा शरीर बिना किससे मिला है? सेल से। सबको पोषित कौन करती है? हवा। हवा में क्या है? ऑक्सीजन, ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, सबसे कीमती उपहार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या इसके बिना हम कुछ मिनट जिंदा रह सकते हैं? जब मैंने पहला कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिसे मैं पाना चाहती थी। थैंक यू फॉर दी हाउस, थैंक यू फॉर दी ये, मुझे ये मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, ये वो। लेकिन यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैंने जीवन के सच्चे उपहारों के लिए, लेकिन एक्चुअल में सच्चा गिफ्ट क्या है? जो हमें मिला हुआ है, बिना थैंक यू कहे मिला हुआ है पहले से ही, तो अब कर देते हैं थैंक यू। इतने साल से जिंदा है, इतने सालों से फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या हम थैंक यू नहीं बोल सकते? अब वो ये बोल रही है, अभी तक मैं अपनी चीज़ों को थैंक यू बोल रही थी, एक जिनको मैं देख सकती हूँ, ठीक है। जैसे मेरी ज़िंदगी में 2 बच्चे हैं, थैंक यू भगवान जी मुझे 2 बच्चों का उपहार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा कर देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा परिवार देने के लिए। थैंक यू सो मच इतने अच्छे फैमिली मेम्बर्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फैमिली मेम्बर्स जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू उन सब के लिए बहुत सारा थैंक यू। लेकिन क्या मैंने अदृश्य शक्ति उनके लिए थैंक यू बोला? तो वो कह रही पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलती थी रौंडाबन, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को, अदृश्य शक्तियों को, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास लोगों को लेकर जितने अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज़ें उतनी ही तेज़ी से मेरी झोली में आ गई।
अभी तक तो मैं बाकी चीज़ों को थैंक यू बोल रही थी, लेकिन जब मैंने हवा का, सूर्य का, धरती माँ का थैंक यू बोलना शुरू किया तो बाकी सभी चीज़ें मेरी झोली में अपने आप आके गिर गई जिनको मैं चाहती थी। थैंक यू मैं हवा को बोल रही हूँ, मिल मुझे भौतिक चीज़ें, फिजिकल चीज़ें, जैसे फिजिकल चीज़ें यानी बेड, फ्रिज, ये सब चीज़ें फिजिकल है जिनको हम टच कर सकते हैं, वो चीज़ें मिलनी अपने आप शुरू हो गई, जीवन में सफलता आनी शुरू हो गई। मैं समझती थी कि ऐसा एक तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति की कीमती उपहारों को सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो यह जादुई हवा हमें, जिसमें हम सांस लेते हैं, कृतज्ञता के गहरे स्तर पर पहुंचा देती है। आप जब भी सांस लें, थैंक यू गाना सुना है, सांसों की माला से सिमरू मैं पी का नाम, पी माने यूनिवर्स, सांसों की माला से सिमरू मैं पी का नाम। थैंक यू मुझे जिंदा रखने के लिए, थैंक यू सो मच। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है वह पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। जो लोग इतनी डीपली उसको फील करते हैं उसको तो कंप्लीट एबंडेंस मिलेगी ही मिलेगी। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसे आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5 बार सांस लें। शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के लिए आनंद का अनुभव करें। यह 5 गहरी सांस ले और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। जब 5 बार सांस लेकर छोड़ें तो जादू शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। जिस हवा में मैं आज सांस ले, उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए सचमुच में अधिकतम कृतज्ञ बने। चलो हम अभी करते हैं प्रैक्टिस। आंखें बंद करो। हम 5 सांस लेंगे और आपको ये दिन में 5 बार करना है। चलिए, आइज क्लोज। डीप सांस लेंगे और जैसे छोड़ेंगे तो हम उसको थैंक यू बोलेंगे 5 टाइम। आइज क्लोज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक एक हवा को अपने शरीर के अंदर जाते हुए महसूस करें और बेली ब्रीथिंग करें, टम्मी से ब्रीथिंग करें। पेट को फुलाएं। सांस लो, पेट फुलना चाहिए। होल्ड, ब्रीद आउट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू इस प्यारे से शीतल हवा के लिए। थैंक यू। आप ऐसा 5 बार करें, ठीक है? दिन में 5 बार, 5 बार का ब्रेक लें। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप उस जादुई अभ्यास खुले में करें, जैसे आप पार्क जा रहे हैं, छत पे जाके, बालकनी में जाके, ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि संभव ना हो तो इस घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त अपनी आंखें बंद कर लें और या फिर खुला हाथ को ऐसे ओपन रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे पूरा हाथ खोल के करें। जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े हो, इंतज़ार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप मान लो वेट कर रहे हैं या बाहर हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तब भी आप ये कर सकते हैं। ऑफिस जा रहे हैं या बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, खुले हाथ जब भी आपसे स्पर्श करें, वाह, थैंक यू। चेतन होकर उसे महसूस करें। उस तरह से सांस लें जिस तरह से आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है। हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता के बारे में। ये नहीं कि आप सांस ले रहे हैं रोड पे जाके वेट कर रहे हैं तो नहीं, ये आपके लिए कृतज्ञता, आप कितने ग्रेटफुल हैं, कितना धन्यवाद भाव में, उसके बारे में कितना उसको डीप फील करते हैं।
यदि आप गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिल रही है तो वैसे करें। आपका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको लगता है कि मैं जब बेली ब्रीथिंग करता हूँ, जैसे कि मेरे को लगता है कि जब मैंने ये गाना गाया, सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम, तो उससे मुझे फीलिंग आ रही है। आपको फीलिंग किससे आती है आप अपना चेक करें। हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। आपको जिससे फीलिंग आती है ग्रेटिट्यूड की, आप वही करें। मान लो गाने से आती है, या डांस करने से आती है, या आंखें बंद करके मेडिटेशन में आती है, या चलते फिरते आती है। अब जैसे आपको लगता है वैसे करें। यदि कोई आवाज़ निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें। अगर आपको लगता है कि कुछ भी मुझे जैसे वाओ कितना अच्छा है, थैंक यू, अगर आपको ऐसे कुछ वर्ड आपका या कोई पंजाबी तो मज़े आ गए, वाह, ऐसे मतलब कुछ भी किसी का पेट वर्ड हो सकता है ना, अरे यार क्या बात है ना, ऐसे करें। जो भी आपको पेट वर्ड है वैसे उसके थ्रू कर सकते हैं आप, लेकिन बस फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सांस छोड़ते वक्त मन ही मन जादू शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच सकते हैं, शरीर में भर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञता होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो कृतज्ञता की शक्ति के नए स्तर पर पहुंच जाता है और सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो जीवन के हर क्षेत्र में बिना कोशिश किए सोने बदल सकता है। आज का अभ्यास, सबसे पहले सुबह उठें, 10 नियामतें लिखें क्यों हैं, सबको पढ़ें, और जब पढ़ लें तो अंत में बोलें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप सभी काम कर रहे होंगे। आज 5 बार उठकर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस ले रहे हैं। पूरी तरह से चेतन होकर 5 बार सांस लें। हवा के अपने भीतर शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। आप सोचें कि हाथ खोलें और सोचें एक वाइट लाइट मेरे अंदर आ रही है, वाइट लाइट मेरे अंदर आ रही है और मेरे पूरे शरीर में पूरी रोशनी भर गई है। जब सांस छोड़े, एक नेगेटिव, जो भी नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव फीलिंग है, मेरे मुंह के थ्रू बाहर जा रही है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, इस जादुई हवा के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिसमें मैं सांस लेता हूँ और जो मुझे जीवित रखती है। थैंक यू भगवान जी। और बहुत कृतज्ञता महसूस करें और लास्ट में अपना वो पत्थर निकालें, जो अच्छी बातें हुई उसे याद करें और जो लास्ट में सबसे अच्छी बात हुई उसके लिए बोलें थैंक यू थैंक यू थैंक यू और सो जाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।